जय गुरु जी। जब शिव हिमालय के क्षेत्र में आए थे तपस्या करने के लिए, तो हिमालय ने उनसे जाकर आग्रह किया था कि उनकी पुत्री पार्वती उनकी सेवा करेंगी। तो शिव वहाँ पर अपनी सेवा, अपनी तपस्या में, ध्यान में निमग्न थे। और इधर पार्वती माँ उनकी सेवा करती थी, अपनी सखियों के साथ आती थी, सेवा करती थी और अपने घर चली जाती थी। तो इंद्रादि देवताओं ने देखा कि शिव तो अपने ध्यान से, अपनी समाधि से उठ ही नहीं रहे हैं और वो पार्वती की तरफ देख ही नहीं रहे, उसकी तरफ आकर्षित ही नहीं हो रहे हैं। तो उन्हें बड़ी व्याकुलता हुई, क्योंकि वो जल्द से जल्द तारकासुर से छुटकारा चाहते थे। क्योंकि तारकासुर ने उनको बहुत परेशान किया था, उसने बहुत आतंक मचाया हुआ था और वो सभी देवताओं को, सबको बहुत तंग कर रहा था। तो इंद्र ने और बाकी देवताओं ने मिलकर कामदेव को शिव के पास भेजा कि वो उनके अंदर काम वासना जागृत करके उनका पार्वती के प्रति प्रेम जगाएं, उनको आकर्षण हो पार्वती के प्रति। तो इसलिए उन्होंने कामदेव को वहाँ पर भेजा। पर शिव तो खुद ही सब कुछ संभालने वाले, वो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, वो सबके शिव है, सबके देवता है, सबके सबसे बड़े वही हैं। उन्होंने ही ये सारी सृष्टि का निर्माण करा है, तो वो कामदेव से कैसे प्रभावित हो सकते थे। तो जब कामदेव उनको अपने बाणों से उनके उनको आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था, तो उनका तीसरा नेत्र खुल गया और उसकी अग्नि से कामदेव भस्म हो गया। कामदेव के भस्म होते ही वहाँ पर हाहाकार मच गया। जो कामदेव की पत्नी थी, वो वहाँ पर आकर, रति, वो वहाँ पर आकर व्याकुलता से रोने लग गई। तो शिव और पार्वती भी डर कर एक स्थान पर खड़ी हो गई कि ये क्या हो गया। तो वहाँ पर सभी देवता आए और उन्होंने शिव से प्रार्थना करने लग गए कि आपने कामदेव को भस्म कर दिया। वो तो हम तारकासुर के वध के लिए करना चाहते थे आपको। पर शिव अप्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने फिर भी कामदेव को जीवित होने का वरदान दे दिया। रति को बता दिया कि वो द्वारका में प्रद्युम्न के नाम से फिर से उत्पन्न होंगे और रति को फिर वहाँ पर उस जगह जाकर मिल जाएंगे। तो जब कृष्ण जी के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न के नाम से वो द्वारका क्षेत्र में उत्पन्न होंगे। अभी वो बिना शरीर के ही रहेंगे और रति के साथ रहेंगे, लेकिन बाद में सशरीर प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होंगे। तो इस प्रकार उन्होंने कामदेव को फिर जीवन दान भी दिया और वहाँ से फिर शिव तपस्या से निवृत्त होकर अपने कैलाश को चले गए। थैंक यू गुरु जी।